हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ डिफिनेशन बताने जा रहे हैं। बताने जा रहे हैं। आप सबको प्रॉपर तरीक़ा से सुनाई दे रहे हैं? ये दिखाई दे रहे हैं। चलिए आज पहले देखेंगे सबसेट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसेट। किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसेट। उप समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। क्या? उप समुच्चय। समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, उप सबसेट किसे कहेंगे? उप समुच्चय सबसेट किसे कहेंगे? मान लेते हैं दो सेट हैं, ए और बी। ए के प्रत्येक एलिमेंट बी में होना अनिवार्य है। ए के प्रत्येक एलिमेंट बी में होना अनिवार्य है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बी का भी एलिमेंट इसमें होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि बी का भी एलिमेंट इसमें होना चाहिए। तब कहेंगे ए को बी का उप समुच्चय या सबसेट कहते हैं। तब कहेंगे बी का सबसेट कहलाता है। समझ गया? इसका डिफिनेशन लिखते हैं। चलिए कैसे? मान लेते हैं कि दो सेट है। माना कि दो समुच्चय ए और बी है। क्या मान लिए? दो समुच्चय मान लिए ए और बी। तब कहेंगे यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित हो या प्रेजेंट हो, उपस्थित हो, तब बी का उप समुच्चय कहलाता है। उप समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ए सबसेट, इसको क्या बोलेंगे? सबसेट बी है से सूचित करते हैं। यदि ए बी का उप समुच्चय है तो इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे लेट टू
सेट्स ए एंड बी हैं, लेट्स टू सेट ए एंड बी हैं, then B A is called subset of B if every element of A is present in B। समझिए, चलिए इंग्लिश में भी लिख देते हैं डेफिनेशन। let A and B are two set A and B are two sets, then A is called subset of B। एक को सेट A को B का सबसेट कहलाता है if every element of A is present in set B। every element of A is present in set B। क्या लिखे? लेट मान लेते हैं A एंड B आर टू सेट है, क्या मान लिया? टू सेट है, देन A is called subset of B। A is called subset of B if every element of A is present in set B में, प्रत्येक एलिमेंट B में प्रेजेंट होना चाहिए। सेट A का प्रत्येक एलिमेंट सेट B में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी जरूरी नहीं है कि B का भी इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, जरूरी नहीं है। ओके, इसे डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय किसके द्वारा डिनोटेड करते हैं? A सबसेट B, A सबसेट B, A सबसेट B। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। क्या एग्जाम्पल लेते हैं? एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ए सेट है, क्या ए सेट है 1 2 3। एक दूसरा सेट है बी, क्या बी 1 2 3 4। तो यहाँ देखो ए का प्रत्येक है 1 2 3 है इसमें प्रेजेंट बी में, लेकिन 4 जो है ए में नहीं है, तब यहाँ ए को बोलेंगे ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, ए सबसेट किसका है? बी का, ए सबसेट है बी का। समझिए, ए को बोलेंगे यहाँ पर, ए को क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट, क्या प्रॉपर सबसेट, क्या प्रॉपर सबसेट। ए को क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट। क्यों? देखो ए का प्रॉपर सबसेट बोलेंगे। बी को यहाँ क्या बोल सकते हैं? सुपर सेट, सुपर सेट।
बी यहाँ क्या कहलाएगा? सुपर सेट। बी यहाँ क्या कहलाएगा? सुपर सेट। जो बड़ा सेट रहेगा, जो बड़ा सेट रहेगा उसको सुपर सेट बोलेंगे। अधिसमुच्चय, अधिसमुच्चय इसको बोलेंगे अधिसमुच्चय। इसको क्या बोलेंगे? अधिसमुच्चय। और इसको उचित उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय, उपसमुच्चय। इसको क्या बोलेंगे? उचित उपसमुच्चय, मतलब प्रॉपर सबसेट है। समझिए आप सबको। चलिए आगे चलते हैं। आप देखो उचित समुच्चय उपसमुच्चय के बारे में पढ़ लिए। अब खुद ए सेट स्वयं का एक सबसेट है कहलाएगा। ए सेट खुद का एक सबसेट कहलाता है, स्वयं सबसेट कहलाता है। एवरी सबसेट इज, देखो यहाँ लिखेंगे एवरी सेट इज सबसेट इटसेल्फ। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट सेल्फ। प्रत्येक सेट जो है खुद का सबसेट कहलाता है। क्या? प्रत्येक सेट खुद का सबसेट कहलाता है, उपसमुच्चय कहलाता है। लिख देते हिंदी में। हिंदी में लिखेंगे प्रत्येक समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय, क्या? समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय उपसमुच्चय कहलाता है। प्रत्येक सेट, प्रत्येक समुच्चय उपसमुच्चय खुद का कहलाता है। उपसमुच्चय उपसमुच्चय, प्रत्येक समुच्चय उपसमुच्चय कहलाता है। उपसमुच्चय कहते हैं अपने खुद का। प्रत्येक समुच्चय एवरी सेट इज, प्रत्येक समुच्चय उपसमुच्चय कहलाता है। उपसमुच्चय उपसमुच्चय कहलाता है। उपसमुच्चय कहलाता है अपने का, अपने स्वयं का। क्या लिखे? प्रत्येक समुच्चय उपसमुच्चय कहलाता है अपने स्वयं का। क्या कहलाता है? स्वयं का। अब फाई जो है, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, एवरी सेट। फाई जो है, फाई क्या है? नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट का होता है। नल सेट सबसेट ऑफ एवरी सेट का होता है। मतलब रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय समुच्चय उपसमुच्चय उपसमुच्चय समुच्चय होते हैं।
है प्रत्येक सेट का, प्रत्येक समुच्चय का, समुच्चय का क्या लिखा है? रिक्त समुच्चय उप समुच्चय होते हैं प्रत्येक समुच्चय का, प्रत्येक समुच्चय का। समझिए होंगे और एक रिक्त समुच्चय के बारे में सब पढ़ लिए, बता दिए सभी। अब आगे चलते हैं, क्या आगे आगे चलते हैं। अब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के बारे में पढ़ते हैं। यहां डिनोटेड देखो करते हैं, लिखते हैं एन जो है, एन क्या है? एन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एन जो है इसको बोलेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का नंबर्स मतलब एन प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, क्या समुच्चय है। एन हो गया प्राकृत समुच्चय का। डब्ल्यू जो है सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, समुच्चय पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। समझिए जेड 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 इसी की आई सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय, क्या पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय। जेड को क्या बोलेंगे? पूर्णांकों का समुच्चय। समझ में आ रहा है? जेड जेड प्लस या आई प्लस, इसको बोलेंगे सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर्स मतलब धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, क्या पूर्णांकों का समुच्चय, धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय हो गया पूर्णांक, रेशनल नंबर। और सेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स मतलब परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय।
सेट ऑफ रेशनल, इसको क्यू से सूचित करते हैं। किससे? क्यू से। क्यू को बोलते हैं, क्यू को सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। क्यू को बोलते हैं। आर को बोलते हैं, आर को सेट ऑफ, सेट्स ऑफ, आर को क्या बोलते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, क्या? रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। समझिए, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। आगे पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो वास्तविक संख्या हो गया। अब आगे होगा सी, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ, सेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। गुड मॉर्निंग बच्चों, जो लाइव क्लास कर रहे हैं उसके लिए गुड मॉर्निंग। आप सबको अच्छा लग रहा है तो कमेंट में दिल भेजिए, ओके, लाइक कीजिए। चलिए आगे, समुच्चय। आप देखो, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कैसा होता है? एंड गिनती गिनने वाली संख्याओं को क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। गिनती गिनने वाली संख्याओं को क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर, ओके। इंटीजर किसे कहेंगे? होल नंबर किसे कहेंगे? होल नंबर 0, 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट। होल नंबर किसे कहेंगे? इंटीजर किसे कहेंगे? इंटीजर किसे कहेंगे? माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 डॉट, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। लिख दिया इंटीजर, इंटीजर हो गया। रेशनल नंबर किसे कहेंगे? जो P बाय Q के रूप में, जो P बाय Q के रूप में, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 और P और Q बिलोंग्स टू कहाँ? पूर्णांक में, इंटीजर में। P और Q क्या होगा? पूर्णांक इंटीजर में होगा। समझ गया? रेशनल नंबर। और रियल नंबर के अंतर्गत सभी, मतलब रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर सभी आता है रियल नंबर के। समझिए, हाँ देखो, n का प्रत्येक एलिमेंट W में है। देखो, n का प्रत्येक एलिमेंट W में है ना, 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4। तब यहाँ इस प्रकार से क्या हो गया? n जो है सबसेट हो गया W का, n जो है सबसेट हो गया, n हो गया सबसेट ऑफ W का। सभी जो लाइव कर रहे हैं अपना अपना नाम लिखकर कमेंट करें, ओके। चलिए, n सबसेट हो गया W का। उसी प्रकार W का देखो प्रत्येक एलिमेंट यहाँ पर उपस्थित है यहाँ। W का प्रत्येक एलिमेंट किसमें उपस्थित है? I में। W का प्रत्येक एलिमेंट किसमें उपस्थित है? I में। तो WI हो गया
सबसेट, W का सबसेट, W किसका सबसेट हो गया? I का। W किसका सबसेट हो गया? I का। आप देखो I का प्रत्येक एलिमेंट, I का जो है प्रत्येक एलिमेंट P बाई क्यू होगा, जरूरत नहीं कुछ तो सब के नीचे 1 है, 1 है, 1 P बाई क्यू के रूप में हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा? I सबसेट हो जाएगा Q का, I सबसेट हो जाएगा Q का। ओके, सब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय के बारे में बता दिए। चलिए आगे पढ़ते हैं इंटरनल, अंतराल R के इंटरवल एज सबसेट ऑफ R। क्या पढ़ेंगे? इंटरवल। इंटरवल 4 तरह का होता है। इंटरवल क्या होता है? 4 तरह का। कौन कौन? ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल और ओपन क्लोज इंटरवल। थैंक यू रियाज शुक्ला, आप सब जो देख रहे लाइव क्लास, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। और यहाँ से पूरा 11 12 क्लास ऑल सब्जेक्ट फ्री में पढ़ाया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जोड़िए, जो कि सेशन इस बार 11 क्लास में जाएंगे। ओके, चलिए आप सबको क्लास अच्छा लग रहा है ना? चलिए आगे अब पढ़ेंगे इंटरवल, पढ़ेंगे क्या? इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर का। किसका पढ़ेंगे? सबसेट ऑफ रियल नंबर का। चलिए आगे आप पढ़ेंगे इंटरवल्स, इंटरवल्स एज सबसेट सेट ऑफ रियल नंबर्स का, रियल नंबर्स। किसका पढ़ेंगे? इंटरवल सबसेट ऑफ रियल नंबर्स का। रियल में आर, यहाँ इसको आर से सूचित, रियल नंबर को किससे सूचित करता है? आर से। आर का समझिए। हिंदी में अंतराल, अंतराल, अंतराल आर के उप समुच्चय के रूप में, अंतराल आर के उप समुच्चय के रूप में। समझ गया? आप देखो एक इंटरवल, कोई दो संख्या लेते हैं ए और बी, वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। क्या? वास्तविक संख्या। ए और बी क्या है? एक रेखा पर है। क्या है? एक रेखा पर। जो पॉइंट है उसको शामिल नहीं करते हैं ए, तब इसको, इसी को क्या बोलेंगे? ओपन इंटरवल। इसी को क्या बोलेंगे? ओपन इंटरवल। इसका नाम क्या हो गया? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, इंटरवल्स। क्या? ओपन इंटरवल। दोनों लास्ट एंडिंग पॉइंट शामिल नहीं है। जिस सेट में एंडिंग पॉइंट शामिल नहीं होगा उसी को क्या बोलेंगे? ओपन इंटरवल। उसी को क्या बोलेंगे? ओपन इंटरवल। हिंदी में खुला अंतराल, खुला अंतराल, अंतराल। और इसी का नाम क्या है? इसी का नाम हो जाएगा समवृत्त है, खुला अंतराल या अंतर्वृष्ट है, अंतर्वृष्ट है। अब इसी को मान लेते कोई संख्या इस दोनों के बीच में एक्स है, जो एक्स जो सेट के रूप में लिखेंगे इसी को, तो यहाँ ना तो ए से बड़ा होगा और बी से हमेशा छोटा। एक्स जहाँ
यहाँ आर इंटरवल इस प्रकार से होता है। समझिए, सेट के रूप में लिखेंगे तो ही। दूसरा हो गया क्लोज इंटरवल। क्या? क्लोज इंटरवल। इस पॉइंट को भी लिया जाता है। क्या? ए और बी, इसको इस तरह बिग ब्रैकेट के अंतर्गत लिखते हैं। इस तरह बिग ब्रैकेट के अंतर्गत लिखते हैं। बिग ब्रैकेट के अंतर्गत लिखते हैं। इसी को क्या बोलेंगे? क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल। इंटरवल्स, इसको क्या बोलेंगे? क्लोज इंटरवल्स। इसके मान लेते कोई एक संख्या लेगा, इस दोनों के बीच x का जो मान होगा a के बड़ा, a से बड़ा या बराबर, और b से छोटा या बराबर x का, x यहाँ बिलोंग करेगा रियल नंबर में। क्या? रियल नंबर। समझ गए? इसको इस तरह लिखा जाता है अंतराल में, उप समुच्चय। अब जो दूसरा है ओपन क्लोज इंटरवल। क्या? ओपन क्लोज इंटरवल। क्या? ओपन क्लोज इंटरवल। ए बी, ओपन क्लोज इंटरवल। इसका यहाँ बंद अंतराल कहलाएगा, हिंदी में बंद अंतराल। अंतराल, बंद अंतराल, इसको क्या बोलेंगे? बंद अंतराल। इसको ओपन क्लोज इंटरवल बोलेंगे। इसका सिंबल इस तरह रहेगा, ए बी, इस तरह। एक खुला और दूसरा बंद, एक खुला दूसरा बंद, इसका नाम हो जाएगा ओपन क्लोज इंटरवल। इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल मतलब खुला बंद अंतराल। खुला बंद अंतराल। अंतराल, खुला बंद अंतराल। समझ गए? एक और होता है, एक क्या होता है? एक और सेट होता है, छोटा करके लिखते हैं। दिखाई दे रहा है आप सबको? चलिए अब लास्ट है क्लोज ओपन इंटरवल। क्या? क्लोज ओपन इंटरवल। लास्ट क्या है? क्लोज ओपन इंटरवल। क्लोज ओपन इंटरवल। क्लोज ओपन इंटरवल। ए बी, ए बी। इसमें क्या होगा? x का मान a से बड़ा होगा। क्या होगा? a से बड़ा होगा, b के बराबर और b से छोटा होगा। समझ गए? इसका यहाँ क्लोज ओपन इंटरवल। क्या? क्लोज ओपन इंटरवल। इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल उसे कहेंगे। इसमें क्या हो जाए? इस तरह, पहले बंद, उसके बाद खुला, उसके बाद खुला, पहले बंद उसके बाद खुला। इसमें जो संख्या कोई भी होगा, मान लेते x, जो x का मान होगा a के बड़ा बराबर और b से हमेशा छोटा, यही होगा। इसका नाम क्लोज ओपन, बंद खुला इंटरवल अंतराल। क्या होगा? बंद खुला अंतराल। अंतराल, ओपन क्लोज ओपन इंटरवल। समझ गए? चार प्रकार के, चारों तरह प्रकार के समझ गए आप सब? ओके, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट समुच्चय। अब पढ़ेंगे पावर सेट। आप क्या बोलेंगे? पावर सेट। अब क्या पढ़ेंगे? घात समुच्चय। आप क्या पढ़ेंगे? घात समुच्चय। पावर सेट, घात समुच्चय। घात समुच्चय, पावर
सेट, पावर सेट, पावर सेट, घात समुच्चय। क्या पढ़ेंगे? घात समुच्चय। अब इसका डिफिनेशन क्या आता है? कोई भी सेट ले लें, क्या कोई भी सेट ले, इसका जितना भी उप समुच्चय होगा, जितना भी उप समुच्चय होगा उसको एक समुच्चय के रूप में लिख देंगे, उसी को क्या बोलेंगे? पावर सेट। उसी को क्या बोलेंगे? पावर सेट। उसको सूचित करेंगे P ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। समझ गए? समुच्चय ए के उप समुच्चय के संग्रह को ही क्या बोलेंगे? घात समुच्चय। मतलब ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड क्या? इज कॉल्ड पावर सेट, इज कॉल्ड पावर सेट। लिखेंगे इसका डिफिनेशन, इसका डिफिनेशन देखिए। समुच्चय, मान लेते समुच्चय को एक है, समुच्चय ए के सभी उप समुच्चय के संग्रह को घात समुच्चय कहते हैं। घात समुच्चय कहते हैं। इसे P ऑफ ए द्वारा सूचित करते हैं। समझ गए? हिंदी में लिखे, इंग्लिश में लिखेंगे ऑल सबसेट a set of all subset, a set of all subset of a set A। क्या लिखे? A set of all subset of a set A, set A is called power set, is called power set। लिख दिया। ए सेट ऑफ ऑल सबसेट, कोई किसी सेट का एक सेट जो बनेगा, ऑल सबसेट ऑफ ए सेट का इज कॉल्ड पावर सेट, इज कॉल्ड पावर सेट। इसे डिनोट जो करेंगे, इसे डिनोट करेंगे, इंग्लिश में भी लिख देते हैं, इसे डिनोट जो करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय it is denoted by P of A। P यहाँ पावर सेट कर लिए, पहला नंबर लेटर, और A जो समुच्चय लिए है उसी को P ऑफ A, सेट A। समझ गए? चलिए इसका एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। क्या एग्जाम्पल लेते हैं? मान लेते हैं कोई सेट लेते हैं,
क्या सेट ए 1 2 3 क्या 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एक सेट लें। इसका आप टोटल सबसेट लिखते हैं। देखो फाई जो है प्रत्येक सेट का एक उप समुच्चय होता है। फाई प्रत्येक सेट का एक उप समुच्चय होता है। तो फाई पहला शुरू हो गया है, क्या हो गया फाई। फिर सिंगलटन सेट का बनाएंगे, सिंगलटन सेट का बनाएंगे सेट। तो 1 2 3 सिंगलटन सेट बना लिए। डिफिनेशन लिखाएंगे सिंगलटन सेट किसे कहेंगे, जिस सेट में एक एलिमेंट होगा उसी को सिंगलटन सेट बोलते हैं। लिख दिए 1 2 3। अब दो दो पेयर सेट करके दो सेट के लिए दो एलिमेंट के लिए 1 2 2 3 1 3 लिख दिए, दो दो एलिमेंट का लिख दिए। अब एक खुद 1 2 3 एक सेट, प्रत्येक सेट एक सबसेट होता है खुद का, समझिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट, यही सब पूरा एक सेट के अंतर्गत लिख दिए। इसी को बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, इसी को क्या बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए। अब देखें नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए में किस तरह लिखेंगे। देखो इसमें होता है क्या, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, इस कितना है टोटल गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ। 8 को क्या लिखते हैं 2 पर पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो जो 3 आया, 3 ये 3 जो है एलिमेंट की संख्या है 1 2 3, एलिमेंट की संख्या है 3, यही यहाँ 3 होता है। इसीलिए यदि सेट ए में लिख देते हैं, यदि सेट सबसे समुच्चय ए में n अवयव है, क्या n अवयव है, क्या लिखे, यदि समुच्चय ए में n अवयव है, कितना n अवयव है, तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए जो होगा 2 पर पावर n होगा। 2 पर पावर कितना होगा n होगा, 2 पर पावर कितना होगा n होगा, 2 पर पावर n होगा। पावर ऑफ सेट कितना होगा 2 पर पावर n, इसको याद रखिएगा, काहे कि ऑब्जेक्टिव में पूर्ण रूपेण से पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा 2 पर पावर n के रूप में, समझ गए। यदि समुच्चय ई द एलिमेंट ऑफ ए सेट ए में n है, ये सेट इंग्लिश में भी लिखेंगे, इस तरह लिख देते हैं इंग्लिश में भी, if a set, if an element of set A में, एलिमेंट ऑफ सेट ए में
इज इन एन एलिमेंट, कितना, एन एलिमेंट, इफ एलिमेंट ऑफ सेट ए में इज एन एलिमेंट है, देन नंबर ऑफ पावर सेट पी ऑफ ए इज इक्वल टू 2 पर पावर एन होगा, 2 पर पावर एन होगा, 2 पर पावर एन होगा। लिख, इसको मुख्य रूप से याद रखेंगे जरूर। ओके, एक और सेट बचा है, उसका डिफिनेशन बता देंगे तब कल नेक्स्ट क्लास में बता। अब एक यूनिवर्सल सेट है, उसको इसको समझना बहुत ही जरूरी है। क्या? यूनिवर्सल सेट। किसके बारे में पढ़ेंगे? यूनिवर्सल सेट के बारे में। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, हिंदी में सार्वत्रिक समुच्चय, हिंदी में सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय। क्या? समुच्चय, हिंदी में सार्वत्रिक समुच्चय। और देखो सार्वत्रिक समुच्चय क्या है? आप सब जहाँ पढ़ रहे हैं, एक विद्यालय लेते हैं, उस क्या करते हैं? एक विद्यालय रहता है। प्रत्येक कक्षा में जो उपस्थित छात्र हैं वह वो विद्यालय का क्या हो जाएगा? विद्यालय एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट। मतलब जितना भी सेट है, सारा सेट का एक सेट में एलिमेंट हो, प्रेजेंट हो, उसी को, जिस सेट में प्रेजेंट होता है तो उसी को क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। लिखेंगे इसका डिफिनेशन। एक समुच्चय, एक समुच्चय, समुच्चय ए, यू को ही सूचित करते हैं, यू समुच्चय, एक समुच्चय ए यू इज सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? कहलाता है। यदि इनके अलावा सभी समुच्चय के अवयव उसमें प्रेजेंट हो, उसमें उपस्थित हो, उसी को क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश में डिफिनेशन लिखेंगे। ए सेट यू इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। क्या? ए सेट ले ले, यू इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट इफ all element
इफ ऑल समझो कि अवयव उसमें उपस्थित हो। इफ ऑल एलिमेंट ऑफ another set its another set is present if all element of its another set इसके अलावा इस सेट इज present in you in which प्रेजेंट होगा उसमें, तब वह क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट। ओके, आप सबको समझ में आ रहा होगा। तब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे एक्सरसाइज 1.3 बताएं। जितना डिफिनेशन बताए हैं इसको प्रॉपर तरीक़ा से आप सब याद कर लेंगे, तभी आप सबको समझ में आएगा एक्सरसाइज 1.3। ओके, इस चैनल पर टोटल सब्जेक्ट मतलब जितना भी क्लास होगा ऑल फ्री कॉस्ट में कराया जाएगा। ऑल सब्जेक्ट 11 12 का और पूरा सेशन 26 28 के लिए। ओके, धन्यवाद।